देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वायरस के इस नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 31 नए मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन अब तक 19 राज्यों में अपने पैर पसार चुका है। संक्रमित मरीजों की संख्या 500 के आंकड़े को पार कर चुकी है। नए वेरिएंट के खतरे के बीच पीएम मोदी ने शनिवार की रात देशवासियों को संबोधित करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज और 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की भी बात कही है। 15 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू होगा। ऐसे में जानना जरूरी है कि बच्चों को वैक्सीन लगाने का पूरा प्रोसेस क्या है, कहां और कैसे बच्चों को वैक्सीन लगेगी। 8 पॉइंट में समझिए। क्या सेफ है बच्चों की वैक्सीन? भारत में 3 जनवरी से 15 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की जाइकोव-डी को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि बच्चों को अभी कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। इसी साल 2 से 18 साल के बच्चों पर भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का ट्रायल किया था। दुनिया के कई देशों में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। बच्चों पर वैक्सीन असरदार साबित भी हुई है। कहां अटक गई 12 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन? ड्रग्स कंट्रोलर ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भले ही दे दी है, लेकिन सरकार ने अभी 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन ही शुरू करने का फैसला किया है। देश में भी 15 से 18 साल के बच्चों को ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। उससे छोटी उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन पर सरकार ने फैसला नहीं लिया। वैक्सीन लगवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। वैक्सीनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म से इसका रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, इसकी जानकारी सरकार की ओर से नहीं दी गई है। देश में फिलहाल 15 से 18 साल के बच्चों की अनुमानित आबादी 7 से 8 करोड़ है। जाइकोव-डी क्या है? जायडस कैडिला की जाइकोव-डी को 20 अगस्त को ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसे अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है। ये वैक्सीन 12 साल से ऊपर के बच्चों को दी जाएगी। बच्चों में क्या होंगे वैक्सीन के साइड इफेक्ट? वैक्सीन के अभी तक कोई भी बड़े साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। वैक्सीन लगने के बाद बुखार, बदन दर्द, इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन और दर्द की शिकायत रह सकती है। ऐसा होने पर पैनिक या घबराएं नहीं, बल्कि डॉक्टर की सलाह के साथ दवा ले सकते हैं। पहली डोज के बाद कब लगेगी दूसरी डोज? जो कोवैक्सीन वयस्कों को दी जा रही है वही बच्चों को भी दी जाएगी। इसलिए बच्चों की वैक्सीन में भी दोनों डोज के बीच 28 दिन का अंतर रहेगा। अगर 3 जनवरी को पहली डोज लग रही है तो 31 जनवरी के बाद दूसरी डोज लगवा सकते हैं। क्या बच्चों के वैक्सीन के लिए देने पड़ेंगे पैसे? इसका जवाब है नहीं। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरी तरह से फ्री चल रहा है। सिर्फ निजी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए पैसे लग रहे हैं। सरकारी केंद्रों में फ्री वैक्सीन ही लगाई जा रही है। आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसी भी सरकारी केंद्र पर फ्री वैक्सीन लगवा सकते हैं। कहां लगवाई जा सकेगी बच्चों की वैक्सीन? अगर मौजूदा सेंटर्स पर बच्चों को वैक्सीन लगती है तो उन्हें बड़ों के साथ ही लाइन में खड़ा होना होगा। साथ ही स्कूलों में भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था करने की चर्चा हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी इसको लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।